गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट अपना जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर है एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट। तो आज जो है हमारा टॉपिक है क्रॉप सीजन्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक है अपना क्रॉप सीजन्स। उससे पहले हमें जो है क्रॉप का जानकारी होना चाहिए। तो क्रॉप के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड। एक कोई फील्ड है, उसके अंदर एक ही टाइप के पौधे जो हैं बहुत सारे लगाए हैं, हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, बीजों से बुआई करी है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। देखिए, सीधे कॉन्सेप्ट में बात करें तो इन इंडिया, हमारे देश में 3 तरह की फसल जो है मोस्टली होती हैं। ओके, पहली जो है वो है खरीफ क्रॉप्स। ओके, तो इनकी जानकारी कर लेते हैं। पहला जो क्रॉप है वो कौन सा है? खरीफ। दूसरा कौन सा है? रबी क्रॉप्स। और एक तीसरा टाइप और है, और वो है जायद क्रॉप। 3 तरह की फसल है। ओके, तीनों को एग्जाम्पल और सीज़न के अकॉर्डिंग जो है पूरा पढ़ेंगे हम, एकदम डिटेल करेंगे इनका। तो आप वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। पहले जानकारी करते हैं हम किसके बारे में? जो खरीफ क्रॉप होती हैं उनके बारे में। तो इंडिया में जो क्रॉप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 3 के अंदर, खरीफ, रबी एंड जायद। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? देखिए, अभी इनका समय चल रहा है। इनका समय कितना रहेगा? जुलाई टू अक्टूबर। ये जो समय होगा, ये समय जो है कौन सी फसल उगाई जाएगी? खरीफ क्रॉप्स उगाई जाएंगी उस समय। ये जो सीज़न है जुलाई अक्टूबर, कौन सा होता है ये सीज़न? आप जानते हैं ये मॉनसूनल सीज़न है। ओके, मॉनसूनल सीज़न है ये, रेनी सीज़न। ओके, यहाँ पर जो है अभी क्या होगी? बारिश होगी, और फिर क्या होगा उस समय? अभी जो समय होगा वो कौन सा होगा? खरीफ क्रॉप्स का होगा। एग्जाम्पल, कौन कौन सी फसल हम जो है खरीफ के अकॉर्डिंग उगाते हैं? तो पेडी, जो धान होता है उसको उगाएंगे। जो अरहर है, ग्रीन ग्राम है, ओके, मेज़, कॉटन, सोयाबीन, मिलेट, ओके, ग्राउंडनट। तो इनका खेती क्या होगा? अभी किया जाएगा। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। तो 3 बातें बताई मैंने आपको। खरीफ क्रॉप, इनका टाइम पीरियड क्या? जुलाई टू अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग में क्या किया जाएगा? इनकी हार्वेस्टिंग करी जाएगी, इनकी कटाई की जाएगी, और जुलाई का जो टाइम है उस समय इनको उगाया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे पेडी, जो धान होता है, चावल, ओके, अरहर है, ग्रीन ग्राम है। दालें जो है, ये सीज़न दालों का है, दालें जो है उगाई जाएंगी इसमें। ग्रीन ग्राम हो गए, मोठ हो गए, ओके, मोथ बीन जिनको बोलते हैं, मेज़, मक्का है, कॉटन है, सोयाबीन है, मिलेट है, ग्राउंडनट है। तो ये सब जो है ये रेनी सीजन क्रॉप है, मॉनसूनल क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स हैं। तो समझ गए होंगे आप। फर्स्ट, सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो फसल है वो है रबी क्रॉप। इनका समय कब है? तो इनका जो सीज़न है वो कब है? अक्टूबर टू मार्च, ये इनका सीज़न है। और आप जानते हो ये सीज़न जो है कैसा है? तो ये सीज़न जो है हमारे यहाँ इस समय क्या रहती है? सर्दी रहती है। तो ये सब जो है ये समर क्रॉप्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। समझ गए होंगे? ये विंटर सीज़न क्रॉप है और वो समर सीज़न क्रॉप है। अब इनका टाइमिंग, इनका सीज़न क्या हो गया? अक्टूबर टू मार्च हो गया। एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप के? तो वीट जो है, गेहूँ, ग्राम चना जो है, मस्टर्ड, सरसों जो है, लिनसीड, अलसी है, ऑयल सीड,
बैरली, जौ, ओके। तो इन सब का खेती जो है, इनका खेती किया जाएगा विंटर सीजन में। तो ये सब क्या है, ये विंटर सीजन क्रॉप है, ओके। तो ये सब जो है गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ऑयल सीड मतलब जिससे ऑयल मिलता है, ऑयली या क्रॉप कोई भी, ओके, जिससे ऑयल जो है आप ऑब्टेन करते हैं। बैरली जो जौ है, तो इन सब का जो टाइम है वो कौन सा है, तो वो टाइम है विंटर सीजन, ओके। तो इनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। क्या, रबी क्रॉप। इनका समय अक्टूबर टू मार्च। तो समर सीजन क्रॉप्स और ये क्या है, विंटर सीजन क्रॉप्स। अब चलते हैं दूसरा, ज़ैद क्रॉप या जायद की जो फसल होती है उसके बारे में। ओके, तो अभी जो है तीसरा जायद क्रॉप, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो होती हैं एक्सट्रीम, जब हीट रहती है अपने यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, उस समय की ये फसलें हैं, उस सीज़न की ये फसलें हैं। मतलब मार्च में, अप्रैल में, जून में, इस समय जो है जायद क्रॉप जो है उनका खेती करा जाता है। एग्ज़ाम्पल क्या है इसके, तो इसके एग्ज़ाम्पल है जैसे पम्पकिन जो कद्दू है वो उगाया जाता है, कुकुम्बर जो खीरा है वो, पम्पकिन, ओके। तो ये सब कुछ जो है, घिया हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, वाटरमेलन, ओके। तो इन सब का खेती जो है वो मार्च, अप्रैल और जून के अंदर किया जाता है। और ये किसके अंदर इंक्लूड है, ये इंक्लूडेड है जायद क्रॉप में। तो हमारे यहाँ 3 तरह की फसल होती हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ का सीज़न टाइम आपको बताया, तो जो खरीफ है उसको जुलाई से अक्टूबर, मतलब करंट समय जो चल रहा है, ओके। अभी जिसकी बुआई होगी या जिसकी बुआई चल रही है वो खरीफ क्रॉप्स है, जिसमें हमारे यहाँ मोस्टली बाजरा उगाया जाता है, कॉटन उगाया जाता है, और ग्रीन ग्राम जो मूंग है वो सब कुछ उगाए जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर जब सर्दियाँ आएंगी तब किस चीज़ का सीज़न आएगा, रबी क्रॉप्स का, अक्टूबर टू मार्च। उस समय गेहूँ उगाएंगे हम, चना जो है, सरसों है, तो इन सब की खेती जो है वो उस समय करी जाएगी। ये क्या है, ये विंटर सीजन क्रॉप है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी का समय होता है तो उस समय जायद क्रॉप का टाइम होता है, मार्च, अप्रैल और जून में, जो तब उगाते हैं हम। घिया हो गए, कद्दू हो गए, ओके, वाटरमेलन, ओके। मतलब वाटर कंटेंट वाले ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है वो इसी समय, ओके, ये ऐसा समझ सकते हैं आप, वेजिटेबल का टाइम होता है, सब्जियां, ओके। तो ये 3 तरह की फसलें जो है वो हमें देखते हैं हम अपने सराउंडिंग में। तो आइए बुक के अंदर पढ़ते हैं हम, बुक में क्या दे रखा है इससे रिलेटेड। वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। बहुत सारी फसल या अलग अलग प्रकार की फसल जो होती है उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। जैसे बाजरा जो है वो गर्मी में उगता है एकदम से, ओके, तो उसके लिए वही टेम्परेचर जो है सूटेबल है। हम कभी भी जो है बाजरा सर्दियों में नहीं उगाते, ओके, और कभी भी सरसों जो होती है वो गर्मियों में नहीं उगाई जाती। तो सभी फसलों के लिए एक परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अगर उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, अगर उनको वेल ग्रोथ करना है, अच्छे से डेवलप होना है, तो उनके लिए एक परफेक्ट, एक प्रेफरेबल, एक फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर मिलना उनको बहुत ज़रूरी है, या होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशन एंड टाइम ऑफ ग्रोथ, देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन इन आवर कंट्री। हमारे देश में सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है इन मेनली इन 2 कैटेगरीज, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। और मैंने आपको थर्ड इसका पार्ट भी बताया जो है जायद क्रॉप। तो अलग अलग बुक में अलग अलग कहानी है। तो पहले खरीफ क्रॉप्स जो है उनके बारे में जानते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। दीज आर सोन इन रेनी सीजन। ये किस समय उगाई जाती है, इनको रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं, इनको समर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। तो इनका टाइम पीरियड है जून, इस समय इनकी बुआई करी जाती है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनको काटा कब जाता है, अराउंड अक्टूबर। तो इनका टाइम पीरियड क्या हो गया, जून टू अक्टूबर या जुलाई टू अक्टूबर। फॉर एग्जांपल पेडी, पिजन पी जो अरहर होता है, मेज़, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, ओके। तो ये सब जो है ये क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। अब चलते हैं रबी क्रॉप्स में।
दीज आर सोन इन विंटर सीजन, ये समर सीजन क्रॉप्स हैं और ये क्या है, ये विंटर सीजन क्रॉप्स हैं। इनका टाइम पीरियड क्या है, तो अक्टूबर में इनको लगाया जाता है, उगाया जाता है, ओके, इनकी बुआई की जाती है, सोविंग करी जाती है, और हार्वेस्ट, इनकी कटाई, हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटाई, इनको हार्वेस्ट किया जाता है अराउंड अप्रैल, जो अप्रैल होता है उस समय इनको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। जैसे गेहूँ, चना, मटर हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड, अलसी, ऑयल सीड, ऑयली जो सीड होते हैं उनकी खेती, बार्ली, जो होता है, ये सब जो है ये किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं रबी क्रॉप्स के अंदर, ओके। और एक थर्ड टाइप जो है मैंने आपको बताया वो क्या है, जायद क्रॉप है। तो ये तो थी अपनी फसलें, क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर सीजन। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब एक किसान जो है वो क्या क्या तैयारियां करता है खेतों में, बीज डालने से पहले क्या तैयारी करता है, और बीज डालने के बाद नन्हे प्लांटलेट जो है वो डेवलप हो जाते हैं तब वो क्या करता है, और जब फसल अच्छे से तैयार हो जाती है तब वो क्या करता है। तो सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, एक्टिविटीज़, फार्मर्स एक्टिविटी, किसान जो एक्टिविटी करता है खेतों में, ओके, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जैसे क्या क्या काम करता है, मेनली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वो मिट्टी को तैयार करता है, और मिट्टी को तैयार करने में से मतलब क्या है, प्लाविंग करना, मतलब हल चलाता है उसके अंदर, लेवलिंग करता है, अगर उसका लेवल अप डाउन है, कहीं पर अनइवन सरफेस है, अनइवन लैंड है, तो उसको वो क्या करता है, उसका वो लेवलिंग करता है, उसको वो बराबर करता है। फिर क्या करता है, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर वो अपनी मिट्टी को चेक करता है कि उसके अंदर फर्टिलाइज़र या यूरिया या खाद जो नेचुरल मैन्योर होती है वो है या नहीं है, तो वो उसके अंदर क्या डालता है, मैन्योर खाद डालता है और फर्टिलाइज़र डालता है। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होते हैं, तो इतना समझ लीजिए, ये केमिकल से बनाए जाते हैं इन लेबोरेटरी, इन फैक्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़, और मैन्योर जो है वो किससे बनती है, घास फूस हो गया, कोई वेस्ट हो गया, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों के या जो फल होते हैं उनके छिलके वगैरह है, गाय का गोबर वगैरह है, उससे जो खाद बनाई जाती है वो मैन्योर होती है। तो फिर वो मिट्टी के अंदर क्या करता है, मैन्योर जो है वो डालता है। फिर वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स। अब जो घास उगा हुआ है, जो वीड, जो खरपतवार उगी हुई है, जो प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस करती है, रोकती है, फसल के साथ है, उसकी वीडिंग करी जाती है, मतलब उसको काटा जाता है, उनको अलग किया जाता है। फिर जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तब हार्वेस्टिंग करता है, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करता है उसकी, थ्रेसिंग, अनाज को अलग करता है फसल से, और विनोइंग का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल, जैसे स्टॉक ऑफ ग्रेन है, जैसे कोई छिलके वगैरह हैं, ओके, कोई डंठल वगैरह है जो अनाज के साथ है, अनाज के अंदर है, तो उसको विनोइंग की मेथड से, मतलब हवा में ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो वो जो छिलके होते हैं, घास फूस होता है, स्टॉक होते हैं, वो तो उड़कर दूर चले जाते हैं और अनाज जो है वो अलग रह जाता है, और फिर उसको घर ले जाते हैं अनाज को, और वो स्टोरेज करता है। तो इतनी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं, इन सब को क्या बोलते हैं, ये सभी एक्टिविटी किसान जो है, फार्मर्स जो है वो कहाँ करता है, खेतों में करता है, और इन सब को क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, जो फसल का उत्पादन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, जैसे लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे मिट्टी को तैयार करना, सोविंग ऑफ सीड, जैसे बीज की बुआई करना, टिल फार्मर्स आर एबल टू हार्वेस्ट एंड स्टोर द क्रॉप प्रोड्यूस, और ये बहुत सारी एक्टिविटी वो करता रहता है खेतों के अंदर। कब तक करता रहता है, जब तक कि वो हार्वेस्ट न कर ले, फसल की कटाई न कर ले, और जब तक कि वो अनाज जो है उसको घर में अच्छे से स्टोर न कर ले, या जो अनाज है उसको सेपरेट नहीं कर ले, तब तक वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो खेतों के अंदर करता है, और उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द एक्टिविटीज़ और टास्क्स, वो एक्टिविटीज़, वो क्रियाकलाप, वो क्रियाएं, वो काम जो कि किसान करता है, विच फार्मर परफॉर्म्स टू कल्टिवेट ए क्रॉप, आर रेफर टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स में इस डेफिनेशन को ज़रूर नोट करिएगा कि वेरियस एक्टिविटीज़
बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो किसान जो है परफॉर्म करता है एक फसल को उगाने के लिए, एक फसल को कल्टीवेट करने के लिए, उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला जाता है। दीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या दीज एग्रीकल्चर टास्क परफॉर्मेंस आर फॉलोइंग, ये सब काम जो है वो किसान जो है खेतों के अंदर करता है। तो आज जो है आपको मैंने 2 बातें बताई, एक तो क्रॉप के बारे में बताया, क्रॉप सीजन, क्रॉप के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स बताए, और दूसरा हमने एक टर्म जो है उसको अच्छे से डिफाइन करा, और वो टर्म क्या था? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।